हेलो। हाँ सोनू, आवाज आ रही है आपको? हाँ ओके। हमारी सो आवाज। देखिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी पार्ट के बारे में। एंड सिक्योरिटी में हमने सभी कंसेप्ट डिस्कस किया है। जैसे ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी क्या है, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के बारे में। सो देखिए, सो अब ये रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्या होते हैं। अब रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे सेल्सफोर्स का। क्योंकि देखिए, जब भी हमारे पास डेटा होता है, अगर उस डेटा को हमें रीड करना है, ठीक है, या फिर किसी को सेंड करना है, उस डेटा से कुछ एनालिसिस करना है, तो हमें उस डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स क्रिएट करना होता है। तो रिपोर्टिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्सफोर्स के अंदर। सो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ओके। अब देखो, अगर हमें कितनी सेल्स हुई है, लास्ट मंथ में हमने कितनी सेल्स किया, देन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ऐसा डेटा एनालिसिस अगर हमें करना है तो हमें रिपोर्ट्स क्रिएट करना जरूरी होता है। अब ये रिपोर्ट्स जो हम सेल्सफोर्स में क्रिएट करते हैं, उन रिपोर्ट से हम डेटा को एनालिसिस कर पाएंगे, अपने डेटा को रीड कर पाएंगे। अब ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमारे पास सेल्सफोर्स ने एक टूल प्रोवाइड किया है, एक रिपोर्टिंग टूल। अब रिपोर्ट्स क्या होती है? सिंपल लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। रिपोर्ट मतलब क्या है? एक सिंपल लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, राइट। लेकिन ये रिकॉर्ड्स आप मल्टीपल टाइप्स के अंदर डिस्प्ले कर सकते हो। आप इन रिपोर्ट्स के थ्रू चार्ट्स बना सकते हो ताकि आप उन रिपोर्ट्स को इजीली रीड कर पाओ, राइट। अब सबसे पहले जब भी आप रिपोर्ट्स बनाओगे, हमें यही बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स हमें रिपोर्ट्स में ऐड करने हैं। तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना होता है रिपोर्ट टाइप। अब रिपोर्ट टाइप में आप ये बता रहे हो कि आपको रिपोर्टिंग के लिए किस ऑब्जेक्ट का डेटा यूज करना है। उसके बाद आपने जैसे रिपोर्ट टाइप यूज किया, जिस ऑब्जेक्ट का डेटा आपको यूज करना है उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे रिपोर्ट टाइप। अब रिपोर्ट के अंदर हमें कौन सा डेटा ऐड करना है ये भी बताना होगा। मतलब हमें कुछ फिल्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि हम सभी डेटा को तो रिपोर्ट में ऐड नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेटा हम रिपोर्ट में ऐड करेंगे, जैसे लास्ट मंथ का डेटा या करंट मंथ का डेटा। ये डेटा हम ऐड करेंगे रिपोर्ट्स में, इसीलिए हमें वहां पर फिल्टर्स अप्लाई करना होगा। फिल्टर हम ऐड करेंगे। फिल्टर के बाद जैसे अगर आप चाहते हो यहां पर और कोई डेटा ऐड करना है, फिल्टर आपने ऐड किया। फिल्टर के बाद जब आप ये रिपोर्ट बनाते हो, इस रिपोर्ट की मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो कितने टाइप में आप इस रिपोर्ट्स को शो करना चाहते हो। सेल्सफोर्स के अंदर मेनली हमारे पास चार टाइप की रिपोर्ट्स होती है। देखो, सबसे पहला है हमारे पास टैबुलर रिपोर्ट। देन सेकेंड रिपोर्ट है हमारे पास समरी। देन थर्ड रिपोर्ट टाइप है मैट्रिक्स। एंड फोर्थ रिपोर्ट टाइप है हमारे पास ज्वाइंट, राइट। चार टाइप की रिपोर्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, टैबुलर, समरी, मैट्रिक्स एंड जॉइंट। तो ऐसे चार टाइप की रिपोर्ट्स आप सेल्सफोर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये रिपोर्ट को क्रिएट करोगे, आपके पास ऑप्शन होता है यहां पर चार्ट्स को ऐड करने के लिए। तो आप इन रिपोर्ट्स को और अच्छे से रीड करने के लिए यहां पर चार्ट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही हम यहां पर रिपोर्ट्स बनाएंगे। टैबुलर टाइप की रिपोर्ट बनाएंगे, समरी टाइप की रिपोर्ट, मैट्रिक्स रिपोर्ट एंड जॉइंट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट बनाने के बाद इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब डैशबोर्ड का काम होता है उन रिपोर्ट्स को डैशबोर्ड में ऐड करने के लिए, एक प्रेजेंट करने के लिए उन रिपोर्ट्स को। तो आप एक डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हो। उन रिपोर्ट्स को व्यू करने के लिए आप ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हैं। देखो, रिपोर्ट बनाने के लिए सिंपल हमारे पास एक टूल दिया हुआ है जो है रिपोर्ट्स। जैसे आप यहां पर आओगे, अब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एक टूल है। जैसे आप रिपोर्ट्स पे आते हो, देखो हमारे पास कुछ फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट बने मिलेंगे। इन फोल्डर्स में अगर आप देखो, रिसेंट में जितनी रिसेंटली आपने रिपोर्ट्स को ओपन किया होगा वो रिपोर्ट्स मिलेंगी। क्रिएटेड बाय मी, जो रिपोर्ट्स आपने क्रिएट किया है वो यहां आपको शो होने लगेंगी। प्राइवेट रिपोर्ट्स, अब जो आपने क्रिएट किया है लेकिन आपको प्राइवेट टाइप के फोल्डर में अगर उसको स्टोर करना है तो आप प्राइवेट रिपोर्ट्स के अंदर स्टोर करोगे। पब्लिक रिपोर्ट्स में आप जितनी रिपोर्ट्स होती है, मतलब आपके टीम के थ्रू अगर आपको डेटा भी शेयर हुआ है,
वो सभी डेटा आपको पब्लिक रिपोर्ट्स में मिलेगा। आप अगर कोई रिपोर्ट बना के यहां स्टोर करते हो तो ये रिपोर्ट्स बाकी यूजर्स को भी एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। देन ऑल रिपोर्ट्स में जितना भी रिपोर्ट का आपके पास एक्सेस है वो सभी रिपोर्ट्स यहां पर आपको मिलती है। अब रिपोर्ट को स्टोर करने के लिए अगेन हमारे पास ये कुछ फोल्डर्स हैं। आप इन फोल्डर्स में अगेन मल्टीपल फोल्डर्स ऐड कर सकते हो और उन फोल्डर्स में भी आप रिपोर्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये फोल्डर बहुत जरूरी होता है रिपोर्ट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको इस फोल्डर को शेयर करना है तो आप यहां पे फोल्डर के थ्रू उसे शेयर कर सकते हो। आप रिपोर्ट को डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। तो आपको पहले रिपोर्ट को फोल्डर में ऐड करना पड़ेगा और फोल्डर को आप शेयर करोगे, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट यहां पर हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चाहे तो यहां पर एक रिपोर्ट बना सकते हैं और रिपोर्ट के बाद भी हम यहां पर फोल्डर बनाएंगे, राइट। सो देखो, ऐड रिपोर्ट, सो न्यू रिपोर्ट यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। जैसा हमने कहा सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो। तो लीड ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे जैसे कि लीड। अब लीड एक रिपोर्ट टाइप हमने यहां पर यूज कर लिया एंड स्टार्ट रिपोर्ट। अब देखिए, जैसे ही आप इन रिपोर्ट्स को यहां पर ऐड करोगे सभी डेटा यहां पर हमें शो होने लगेगा। बट अभी हमने जैसे ऐड किया यहां पर हमें मिल रहा है नो रिकॉर्ड्स रिटर्न इन प्रीव्यू। तो हमारे पास एक भी रिकॉर्ड हमें शो नहीं हो रहा है। अब क्योंकि यहां पर हर रिपोर्ट के लिए फिल्टर्स होते हैं। अब जैसा कि अगर बाय डिफॉल्ट कोई फिल्टर यहां पे अप्लाई हुआ है, इसीलिए शायद उस फिल्टर पे कोई भी रिकॉर्ड्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो आप सिंपली यहां पर आओगे फिल्टर्स। देखो फिल्टर लगा हुआ है क्रिएटेड डेट, 6 जून के बाद के रिकॉर्ड्स यहां पर ये ऐड हो रहे हैं, बट ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हमने यहां पर क्रिएट नहीं किया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस रेंज को ऑल टाइम करते हैं, मतलब कोई भी कस्टम डेट नहीं, जितने रिकॉर्ड्स हमने बनाए थे वो सभी, क्योंकि हमने बहुत कम रिकॉर्ड सभी के लिए यहां पर क्रिएट हुए हैं। अब देखो जैसे ही आपने चेंजेस किया ये बोल रहा है टू सी द लेटेस्ट एडिट्स रिफ्रेश द प्रीव्यू। तो आपको इस प्रीव्यू को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो रिफ्रेश एंड देखिए हमारे सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर विजिबल है। बट क्या हर बार हमें जैसे ही कोई चेंजेस करेंगे क्या हर बार हमें रिपोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा? सो नहीं, आपके पास एक और ऑप्शन होता है अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली। अब जब आप इसको इनेबल कर लोगे तो अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करो ये बाय डिफॉल्ट ही अपडेट होता जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये सभी हमारे पास रिकॉर्ड्स है। इन रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट, रिपोर्ट्स के थ्रू। अब जो भी आपको इसमें चेंजेस चाहिए जैसे कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं या रिमूव करना है या आप कर सकते हो। जैसे मुझे ये टाइटल फील्ड नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, राइट। और कुछ फील्ड अगर आपको ऐड करना है तो आप यहां पर सर्च करोगे और इसे ऐड करोगे। जितनी फील्ड्स आपको चाहिए सर्च करो और यहां पर आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे मुझे इंडस्ट्री की फील्ड ऐड करना है तो इंडस्ट्री आप यहां पर ऐड हो जाएगी, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा। लेकिन अभी हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं ये लाइटनिंग में है। अब लाइटनिंग में कहीं पर भी आपको ऐसे टाइप नहीं बताएगा कि आपने जो रिपोर्ट बनाया है ये टैबुलर टाइप की है या ये समरी टाइप की है या ये मैट्रिक्स टाइप की है। कहीं पर भी लाइटनिंग में हमें उसका टाइप नहीं बताता। बट हमें ये समझना है कि अभी जो हमने रिपोर्ट क्रिएट किया है ये टैबुलर रिपोर्ट है। टैबुलर रिपोर्ट का मतलब होता है कि एक सिंपल रिपोर्ट जो एक टेबल के फॉर्मेट में है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में है। तो ये है हमारे कॉलम्स एंड ये है हमारी रोज। सो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो ये सिंपल हमारी एक टैबुलर रिपोर्ट होती है। अब टैबुलर रिपोर्ट की लिमिटेशन ये है कि टैबुलर रिपोर्ट में आप चार्ट्स को ऐड नहीं कर सकते। देखो ऐड चार्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो टैबुलर का मतलब सिंपल रोज एंड कॉलम्स, टेबल फॉर्मेट की रिपोर्ट, ओके। अब अगर मुझे समरी रिपोर्ट चाहिए आपको यहां पर ग्रुपिंग ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐड ग्रुपिंग, तो जब ग्रुपिंग ऐड करते हो तब ये आपकी बन जाती है, देन तब आपकी एक बन जाएगी ये समरी रिपोर्ट। देखो फिल्टर में जैसे मैं ऑल रिकॉर्ड्स को ऐड कर लेता हूं अभी ताकि डेटा हमारे पास ज्यादा रहे। ऑल लीड्स अप्लाई एंड अब मैं यहां पर एक ग्रुपिंग ऐड कर लेता हूं बेस्ड ऑन जैसे कि हमारे पास ओके लीड सोर्स है। अब लीड सोर्स के बेस्ड पे हम क्या करना चाहते हैं, ग्रुपिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली
ऐड ग्रुप किसके बेस पर आप यहां पर ग्रुपिंग करना चाहते हो? हम चाहते हैं लीड सोर्स पे। सो लीड सोर्स, एंड देखिए अब जैसे ही हमने लीड सोर्स यहां पर ऐड किया, सो लीड सोर्स वेब, ऐसे मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स है। तो देखो यहां पर मुझे ये 7 रिकॉर्ड्स की लिस्ट भी मिल रही है। लीड सोर्स फोन इंक्वायरी, ऐसे मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स है, तो ये 4 रिकॉर्ड्स। लीड सोर्स पार्टनर रेफरल, ऐसे 4 रिकॉर्ड्स है, तो यहां पे 4 रिकॉर्ड्स। लीड सोर्स परचेस लिस्ट, ऐसे 5 रिकॉर्ड्स है, तो यहां पर 5 रिकॉर्ड्स। टोटल 20 रिकॉर्ड्स यहां पर आपको विजिबल है। तो इस तरीके से आप यहां पर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड अब ये आपके पास रिपोर्ट बनी है समरी रिपोर्ट, क्योंकि अब आप इस रिपोर्ट से डेटा को समराइज कर पा रहे हो, राइट। अब जिसमें सिर्फ रोज एंड कॉलम्स विदाउट ग्रुपिंग, टैबुलर रिपोर्ट। अब अगर आपने ग्रुपिंग ऐड किया, वो आपकी बन जाती है समरी रिपोर्ट। तो ये हमारी समरी रिपोर्ट है, और इस समरी रिपोर्ट में आप चार्ट्स को ऐड कर सकते हो। देखो ऐड चार्ट, अब हमारे पास मल्टीपल टाइप के चार्ट्स है, आप इन चार्ट्स को यूज कर सकते हो। देखो ये चार्ट हमारे पास आया, इन चार्ट्स के थ्रू भी आप डेटा को रीड कर सकते हो। अगर आप इसको चेंज करना है तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। जिस टाइप का चार्ट आपको यहां पर चाहिए आप ये क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट, अगर आपने इस रिपोर्ट को क्रिएट किया है, आप इसको रन कर सकते हो, अब इसको सेव कर सकते हो। सो देखो, सो सेव एंड रन, तो जो भी नाम देना है आपको, सो न्यू लीड रिपोर्ट एंड सेव। अब देखो रिपोर्ट को हम सेव करते हैं किसी फोल्डर के लिए, राइट। तो ये रिपोर्ट हमारे पास एक फोल्डर में अगर हमें सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर हम अगर स्क्रॉल करते तो वहां पर ऑप्शन था, हम इसको फिर से सेव कर सके। देखो, सो सेव एज, एंड जैसे आप इसको अभी स्क्रॉल करोगे तो नीचे एक ऑप्शन हमारे पास होता है प्राइवेट रिपोर्ट्स। आप यहां पर इसको चेंज कर सकते हो। अभी हमारे पास ऑल फोल्डर्स में भी ये बेसिक फोल्डर से जो बाय डिफॉल्ट मिले थे, आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हो। सो न्यू फोल्डर, एंड मैं यहां पर क्रिएट करता हूं सो माय लीड रिपोर्ट्स, ठीक है। सो हमने एक फोल्डर बनाया, एंड इस फोल्डर के अंदर हम इन लीड यहां पर रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। देखो, सो फोल्डर हमारा है माई लीड रिपोर्ट्स एंड सिलेक्ट फोल्डर। अब जितनी ये लीड हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट, ये कहां पर क्रिएट हो रही है? इन माई लीड रिपोर्ट्स के अंदर। सो सेव। देखिए, अब इस तरीके से आप रिपोर्ट्स यहां पर क्रिएट कर सकते हो, और आप यहां पर इन रिपोर्ट्स को ऐसे रन भी कर सकते हो, राइट। बट इतना है कि लाइटनिंग में आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप यहां पर किस टाइप की रिपोर्ट बना रहे हो। बट अगर आप इसको स्विच करते हो क्लासिक में, सो स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, अब आप यहां पर नोटिस करेंगे, सो क्लासिक में जैसे हम आते हैं रिपोर्ट को बनाने के लिए, देखो, सो यहां हमारे पास एक ऑप्शन होगा अगेन रिपोर्ट्स का। सेम ही है, जो रिपोर्ट आपने क्लासिक में बनाया वो लाइटनिंग में रन होंगी, जो आपने लाइटनिंग में बनाया वो क्लासिक में बनाओगे, लाइटनिंग में भी एक ही टूल है, लेकिन इसका यूआई डिफरेंट है सिर्फ। ठीक है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ यूआई का। और जब आप यहां पर इन रिपोर्ट्स को ओपन भी करोगे तो यहां आप चेक कर पाएंगे कि हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अगर मुझे इसको चेंज करना है तो हमें कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करते तब आप अगेन रिपोर्टिंग टूल पे आ जाते हो आपके, और यहां देखो आप समरी फॉर्मेट। तो किस टाइप की रिपोर्ट है ये? समरी फॉर्मेट टाइप की, राइट। हमने लाइटिंग में नहीं बताया था कि ये समरी रिपोर्ट है, वहां पर ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन आप जिस तरीके से बना रहे हो यहां पर उसका टाइप हमें पता चल रहा है। सो टैबुलर मींस सिंपल टेबल फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स विदाउट ग्रुपिंग। मैट समरी रिपोर्ट मींस जहां पर आप ग्रुपिंग क्रिएट करो लेकिन एक ही फील्ड। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये फील्ड बनाते हो इसमें आप एक ही फील्ड को ग्रुप कर रहे हो, लेकिन जब आप एक मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाते हो, सो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स मतलब ऐसा होता है ना, हमने मैट्रिक्स रीड किया है पहले, राइट। रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे 1, देन अगेन ये 1 एंड 2, ऐसे यहां पर हमने यहां पे क्रिएट किया है पहले, राइट। ये हमारी मैट्रिक्स है एक, राइट। अब आप इसको रीड कैसे करते हो? हर डेटा को आप यहां पर रीड कर सकते हैं।
राइट। हर डेटा की एक लोकेशन होती है यहां पर, करेक्ट। सो ये है हमारे पास कॉलम्स और ये है रोज। तो अगर इस डेटा की पोजीशन अगर हम देखें, सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस डेटा के हम देखें तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट। देन सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे हम डेटा को रीड करते हैं। वैसे ही सेम, अब समरी के अंदर आपने सिर्फ कॉलम की ग्रुपिंग ऐड किया, लेकिन मैट्रिक्स रिपोर्ट के अंदर आप कॉलम्स एंड रोज दोनों में आप ग्रुपिंग ऐड कर सकते हो। देखो कैसे, सिंपल। जैसे ही आपने यहां पर मैट्रिक्स रिपोर्ट कहा तो यहां पर देखो लीड सोर्स आ गया यहां पर, और अगेन एक ऑप्शन हमें मिल रहा है कॉलम ग्रुपिंग को क्रिएट करने के लिए। ये रो ग्रुपिंग तो हमारे पास क्रिएट हो गई, कॉलम ग्रुपिंग को भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे और एक फील्ड यहां पर हम ऐड करते हैं कोई, जैसे रेटिंग वगैरह की फील्ड है तो रेटिंग को ऐड करते हैं एज अ कॉलम ग्रुपिंग। सो देखो अब आप इसको रीड कैसे करोगे, देखो। सो लीड सोर्स वेब है एंड रेटिंग है हमारी ब्लैंक, ऐसे 5 रिकॉर्ड्स। लीड सोर्स वेब और रेटिंग ब्लैंक ऐसे 5 रिकॉर्ड्स, लीड सोर्स वेब एंड रेटिंग हॉट ऐसे एक रिकॉर्ड, लीड सोर्स वेब एंड रेटिंग वॉर्म ऐसा एक रिकॉर्ड। सो टोटल ऐसे 7 रिकॉर्ड्स है इस कॉम्बिनेशन के, तो ये 7 रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं। तो ये पहले 5 रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड, फिर ये एक रिकॉर्ड और फिर ये एक रिकॉर्ड। ऐसे आपको इन रिपोर्ट्स को रीड करना है। अगेन देखो, फोन इंक्वायरी एंड ब्लैंक, रेटिंग ब्लैंक 4 रिकॉर्ड, एंड ये दोनों 0 रिकॉर्ड। तो ऐसे आप इन डेटा को रीड कर सकते हो। तो ये हमारी बन जाती है मैट्रिक्स रिपोर्ट। सो मैट्रिक्स रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है? सो मैट्रिक्स रिपोर्ट्स में जहां पर आप कॉलम एंड रोज दोनों में ग्रुपिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके टाइप्स आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं कि रिपोर्ट क्या है, कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती है, और उनको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। सो टैबुलर रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, एंड ये अभी हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स रिपोर्ट, जिसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों में आप ग्रुपिंग को ऐड कर सकते हो। अब जो लास्ट टाइप है हमारे पास जो है जॉइंट। अब जॉइंट का यूज क्या है, देखो हमारे पास ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर इनको रिमूव करता हूं सभी ग्रुपिंग वगैरह को, एक नॉर्मल रिपोर्ट रखते हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल हमारे पास एक रिपोर्ट है, नॉर्मल टैबुलर रिपोर्ट है। अब अगर मुझे इसी के साथ किसी और डेटा को भी अगर कंपेयर करना है, तो लास्ट मंथ का डेटा, करंट मंथ का डेटा, ऐसे अगर डेटा को अगर आपको कंपेयर करना है एक यूजर की रिपोर्ट या ऐसे डिफरेंट डेटा के, तो आप जॉइंट रिपोर्ट का यूज कर सकते हो। जॉइंट रिपोर्ट क्या करता है, देखो अभी ये पहले डिफरेंस देखो। अगर मैंने टैबुलर रिपोर्ट किया है तो यहां पर अगर आप चेक करो ऐड रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं, ये कभी नहीं आएगा आपको, ना समरी के लिए ना ही मैट्रिक्स के लिए। यहां पर भी फिल्टर एक ही दिख रहा है, जो हमने यहां पर इस पे ऐड करेंगे वही एक फिल्टर है, ठीक है, सिंपल। लेकिन जैसे ही आप इसको करते हो जॉइंट रिपोर्ट, अब जॉइंट रिपोर्ट करने से क्या होगा, देखो जॉइंट रिपोर्ट करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रिपोर्ट टाइप। आप एक दूसरा रिपोर्ट टाइप भी यहां पर ऐड कर सकते हो, और उस रिपोर्ट टाइप के लिए अगेन डिफरेंट फिल्टर्स भी आप ऐड कर पाओगे। ये जो फिल्टर है अभी यहां पर पहले वाले के लिए है, ठीक है, पहले रिपोर्ट टाइप के लिए। अब दूसरा रिपोर्ट टाइप जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो वहां पे आप अगेन दूसरा फिल्टर ऐड कर सकते हो। मतलब ऐसे दो रिपोर्ट्स को ऐसे साइमल्टेनियसली कंबाइन करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आता है, सिंपल है। तो ऐसे 4 टाइप की रिपोर्ट्स आप सेल्सफोर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो, टैबुलर, समरी, मैट्रिक्स एंड जॉइंट। अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो रिपोर्ट के अंदर डेटा का एक्सेस जा रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो कि यूजर ने एक रिपोर्ट बना लिया, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट लेवल पे ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई है, सेल्स यूजर उन रिपोर्ट्स को रीड कर सकता है ताकि अपने डैशबोर्ड पे वो देख पाए। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो भी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है, अब उन रिपोर्ट्स में जब ये मल्टीपल यूजर उन रिपोर्ट्स को रीड करेंगे, उसको रन करेंगे, तो उनको उन रिपोर्ट्स के अंदर उतना ही डेटा दिखेगा जितना डेटा उनको एक्सेसिबल है। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी अपनी लीड की रिपोर्ट को रन करेंगे, तो उनको उतना ही डेटा एक्सेसिबल होगा जो उनको एक्सेस दिया हुआ है अपने डेटा का। और सेल्स मैनेजर जब उस रिपोर्ट को रन करेंगे तो सेम रिपोर्ट उसके पास डिफरेंट डेटा रहेगा, क्योंकि जितना एक्सेस आपके रिकॉर्ड का है,
उतने ही रिकॉर्ड्स आपको इस रिपोर्ट पे अवेलेबल होते हैं। तो ये एक चीज ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाओ। तो ये समरी रिपोर्ट जो है थी, ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं, कुछ यहां पर सेव नहीं करते, डायरेक्टली इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लाइटनिंग पे। हमने ये रिपोर्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये रिपोर्ट हमारे पास है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट रेडी है। बट ये रिपोर्ट ऐसे आप यहां पर आके रन नहीं करते, ये डायरेक्टली आपकी रिपोर्ट रन होती है। देखो कहां पर, उसके लिए आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ता है। आप सिंपली यहां पर आओगे डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के थ्रू फिर आप इन रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो देखो, डैशबोर्ड पे आएंगे हम लोग। अब डैशबोर्ड में भी सेम स्ट्रक्चर है। आपको डैशबोर्ड में भी क्या करना पड़ेगा, अगेन एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहां पर फोल्डर नहीं बनाओगे फिर डैशबोर्ड को स्टोर नहीं कर सकते हो। एक फोल्डर आपको क्रिएट करना है, और फोल्डर के अंदर फिर आप उन डैशबोर्ड को स्टोर करोगे। राइट, अब देखो यहां पर भी सेम, क्रिएटेड बाय मी, प्राइवेट डैशबोर्ड, ऑल डैशबोर्ड, ऑल फोल्डर्स। अब जितने फोल्डर्स होंगे वहां पर आपको मिलेंगे। मैं एक न्यू डैशबोर्ड यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। देखो, सो न्यू डैशबोर्ड, एंड मैं इसको करता हूं लीड डैशबोर्ड, ताकि सभी लीड के रिपोर्ट्स हम इस डैशबोर्ड में रन करेंगे। सो लीड डैशबोर्ड, ठीक है। एंड कहां पर आपको इसको रखना है, प्राइवेट में, या मैं इसको करता हूं ऑल फोल्डर्स, न्यू, एंड माय डैशबोर्ड। ठीक है, सो हमने एक फोल्डर बना लिया, और फोल्डर के अंदर हम इस डैशबोर्ड को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सो सेव एंड सेलेक्ट फोल्डर। सो हमने माय डैशबोर्ड नाम का एक डैशबोर्ड बनाया, उस एक फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर हमने लीड डैशबोर्ड करके एक डैशबोर्ड बनाया। अब ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का काम क्या है, जहां पर हम अपनी रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को शो कर सकते हैं। तो विजेट पे क्लिक करेंगे, और जितनी रिपोर्ट फिर आपने यहां पर क्रिएट किया आप उनको ऐड कर सकते हो। सो जैसे हमने क्रिएट किया है न्यू लीड रिपोर्ट, या फिर न्यू लीड रिपोर्ट जो हमने बनाया है, दोनों एक ही है शायद। यस, जो डैशबोर्ड था वो ऐड कर लो। अब देखो, इस तरीके से ये आपके पास डैशबोर्ड रेडी होगा। इसमें आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रिपोर्ट्स को आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे इसमें दूसरा चार्ट ऐड कर लेते ताकि थोड़ा सा अलग ये दिखेगा हमें। देखो, ऐसे रिपोर्ट्स को आप ऐड कर सकते हो, अगर इसको आमने सामने रखना है तो भी आप कर सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है ये डैशबोर्ड। अब इसको डन करो, सेव करो इसको पहले। देखो डैशबोर्ड से हो गया एंड डन, इसको रन करो। देखो, अब ये इस तरीके के डैशबोर्ड्स आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। राइट, तो ऐसे डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना होता है, ताकि जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव आएगा तो उनको सभी डेटा उसका विजिबल होगा कि क्या क्या उनका डेटा है, कितनी लीड अभी, जैसे उनके इसके थ्रू ये देख सकते हैं ना, स्टेटस होते हैं मल्टीपल लीड के। अभी लीड का स्टेटस क्या है, कितनी लीड उनकी अभी कांटेक्ट करना बाकी है, कितनी लीड वेटिंग स्टेज पे है। तो जैसे ही वो आएंगे तो उनका डेटा यहाँ पर उनको प्रॉपरली विजिबल होता रहेगा। और ये रन टाइम का डेटा यहाँ पर आपको फेच कर रहा है, जैसे बैकएंड में डेटा अपडेट होगा आपके ऑब्जेक्ट में, तो तुरंत यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। राइट, और इसका एडवांटेज भी है, अगेन आप ये डेटा को शेयर भी कर सकते हो। यहां पर आओगे, और जैसे इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी आ जाता है। इमेज के फॉर्मेट में ये ऐसे डाउनलोड भी हो जाता है डेटा। देखो, इस तरीके से आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको मिलता है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के अंदर। क्लियर है यहां तक सोनू? यस, इतना इंप्लीमेंट कर पाएंगे अब आप? यस। के थोड़ा स्पीकर का प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप चैट बॉक्स यस। पे टाइप यस। कर लेना। ठीक है, इसमें ये कनेक्ट नहीं हो रहा है स्पीकर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ताकि ये ऐसा ही एक डैशबोर्ड आप बनाओगे, रिपोर्ट बना लेना आप, और ऐसे रिपोर्ट्स को डैशबोर्ड में ऐड करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, और थ्योरी क्वेश्चन आपको आते हैं इसके रिलेटेड।
ठीक है, तो इतना इम्प्लीमेंट करिए। एंड ठीक है, अब हम वो भी टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना था अप्रूवल प्रोसेस का, बट ठीक है कल कर लेते हैं उसको अप्रूवल प्रोसेस को, क्योंकि आज कम स्टूडेंट्स भी है क्लास के अंदर। ठीक है, तो कल कर लेंगे अप्रूवल प्रोसेस। तो कल भी जैसे मैं अपडेट करूंगा आपको, तो उस हिसाब से फिर हम ज्वाइन करेंगे, अप्रूवल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि फिर हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट हम जल्दी से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना इंप्लीमेंट कर लीजिए सोनू। ओके, सो कल मिलते हैं, और कल हम अप्रूवल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। वो अभी लास्ट टॉपिक है हमारे एडमिन पार्ट का, और फिर हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके देन मैं ये सभी रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करता हूँ, कुछ पेंडिंग सेशंस है, ये तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू।